अब ये जो कुछ किया जा रहा है, ये कांवड़ रूट पर स्वामी यशवीर जी की ओर से जो चलाया गया है अभियान, सरकार ने नियुक्त किया है क्या? पुलिस प्रशासन सरकार अपना काम कर रही है, थोड़ा इंतजार कर लेते, खुद आधार कार्ड चेक करने पहुंच जाएंगे धर्म के नाम पर। देखिए, मैं चित्रा बहन, मैं आपको पहले तो नमस्कार करता हूं और मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि अपने धर्म के पालन का अधिकार सभी को है। ये हक संविधान दिया हुआ है और ये भी कहा गया है कि अपने धर्म का पालन बिल्कुल विशुद्धि से और प्रामाणिकता के साथ करना चाहिए। जब मुसलमान भाई रोजा व्रत रखते हैं, वो अपने सारे नियमों का पालन अपने धर्म के अनुसार और अपने नियम के अनुसार करते हैं। बिल्कुल। तो हम हिंदुओं को भी अपने धर्म का अधिकार हमारे शास्त्र के अनुसार प्राप्त हुआ है। तो हमारा ये कर्तव्य, हमारा शास्त्र ये कहता है कि जिस पात्र में नॉनवेज बना हुआ हो, मांस बना हुआ हो, उस पात्र में भी यदि कोई भोजन करते हैं तो वही दोष लगता है जो दोष मांसाहार करने में प्राप्त होता है। इसलिए सजग होना हम सबके लिए बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। अब रही बात नेम प्लेट चेक करने की, हर किसी को अधिकार है। जैसे आज हिंदू संगठन जा रहे हैं, कल को कांवड़ यात्रा में चलने वाले श्रद्धालु वो खुद भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हर जगह सरकार अपना उत्तरदायित्व यदि निभा रही है, लेकिन हमारा भी तो कर्तव्य होता है कि हम सजग रहें। जैसे मुसलमान भाई अपने रोजा व्रत के समय बिल्कुल कट्टरता से अपने रोजा व्रत का पालन करते हैं, तो ये भी हमारा एक प्रकार से अनुष्ठान है, एक प्रकार से हमारा एक धार्मिक प्रक्रिया है। तो जब हम अपने नियमों का पालन करने के लिए सजग रहते हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि इसमें नेम प्लेट उनको लगाने में बुराई क्या है। यदि कोई मुसलमान भाई सेवा भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल खुलेआम आकर के सेवा करें, लेकिन अपने नाम से करें ना। छुपा करके सेवा करना है तो छद्मवेश हुआ, ये तो कपट हुआ सीधे सीधे। और किसी भी मामले में कपट बर्दाश्त नहीं है, छद्मवेश बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हम लोगों को सजग होना अति अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। ठीक है, वारिस जी से मैं जवाब लूंगी, लेकिन प्रेम शरण महाराज जी के पास है, जल्दी से उनकी व्यक्तिगत श्रद्धालु इस तरह के कार्य करेंगे। बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं प्रेम शरण महाराज जी, लेकिन छल और कपट केवल मुसलमान करेगा, ये कहां लिखा हुआ है? या इस बात को इतने भरोसे के साथ आप लोग क्यों मानते हैं कि अगर छल होगा, कपट होगा, या जिस बर्तन में नॉनवेज बना है उसी बर्तन में कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन बना दिया जाएगा? ऐसा तो हिंदू भी कर सकता है ना महाराज जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी महाराज जी कह रहे थे, हम तो, अगर मेरी पर्सनल राय रखी जाए तो मैं समझता हूँ कि जो कांवड़ यात्रा है, तो कांवड़ यात्रा की स्थिति क्या होती है, मुझे जो बड़ा खेद होता है कि एक महीने के लिए तो लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे मांस नहीं खाना है, मदिरा सावन भर नहीं, और सप्ताह के हम सोमवार को नहीं खाएंगे, गुरुवार को नहीं खाएंगे, बाकी सप्ताह मांस खाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आप एक सांप्रदायिक, केवल किसी भी वस्तु को सांप्रदायिकता से नहीं जोड़ सकते हैं। फल जो वृक्ष देता, क्या कभी वृक्ष कहता है कि नहीं मैं हिंदू को केवल हिंदू के सामने में जाऊंगा, या केवल मैं मुसलमान के सामने जाऊंगा? जो खेत का अन्न उपजता है, स्वामी यशवीर ने जो किया है वो गलत है। तो क्या कभी आपने स्वामी यशवीर ने जो आधार कार्ड मांगा है जाकर, ये गलत किया क्या? नहीं जी, बिल्कुल उनको अधिकार नहीं, कोई भी हो, हमको नहीं, किसी मुसलमान भाई, यह सरकार का कार्य है, यह सुप्रीम कोर्ट का कार्य है, यह प्रशासन का कार्य है कि वह सबको, सबके दुकानों पर उसकी पहचान, उसके आधार कार्ड, उसके लाइसेंस चेक करें। आपको अधिकार किसने दिया? कोई, आप तो जज नहीं है, आपको यह अधिकार कैसे आ गया? और पहली बात, क्या किसी अपराध का दंड अगर हर व्यक्ति देगा तो फिर पुलिस प्रशासन का फिर निर्माण क्यों किया गया फिर हमारे संविधान में? आपको नहीं लगता है कि प्रशासन, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हस्तक्षेप हो रहा है। ये जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं स्वामी यशवीर, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ? नहीं, बिल्कुल इस पर उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि अनाधिकारिक चेष्टा जो किया जा रहा है, अनाधिकारिक चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। यह कार्य प्रशासन का है, यह कार्य सरकार का है, यह कार्य कोर्ट का है। वह अपने हिसाब से तय करे कि लोगों का कैसे पहचान उजागर करेगी। ठीक है, अपने पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊं, स्वामी चिन्मयानंद महाराज जी की एक और टिप्पणी ले लेती हूँ। अब ये प्रेम शरण जी महाराज तो आपसे अलग इतर लाइन लेते हुए वो कह रहे हैं कि हाँ, उन्होंने गलत किया, कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। चिन्मयानंद महाराज जी, देखिए, व्यक्तिगत ये किसी संगठन की तरफ से किया जा रहा है तो मैं उसको भी अनुचित, मैं भी मानता हूं उसको, लेकिन मेरा सिर्फ कहना इतना ही है कि फल पर भी सबका अधिकार है, जल पर सभी का अधिकार है और स्थल पर भी सभी का अधिकार है।
लेकिन अपने पवित्रता का ध्यान रखना भी सबका अधिकार है। यदि हम छुपा करके, कोई हिंदू भी यदि करता है तो वो भी अनुचित है, और मुसलमान भाई यदि करते हैं, कांवड़ यात्रा में कई मुसलमान भाई सेवा भी करते हैं और खुल करके करते हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं, प्रशंसा करता हूं। लेकिन जो लोग छद्मवेश बना करके और नकली नेम प्लेट लगा करके इस तरह से जो कार्य करते हैं, ये बिल्कुल अनुचित है और हमारे धर्म के खिलाफ है। और कई बार तो ये भी देखा जाता है कि फलों पर भी और कई चीजों पर थूक करके परोसा जाता है। आप ये बताइए कहां तक ये उचित है? ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का कार्य हुआ ना। और ये केवल मुसलमान भाई नहीं, जो भी करते हैं वो बिल्कुल दंड के पात्र हैं और उनको सरकार की ओर से उसको दंड मिलना ही चाहिए। हाँ, तो सरकार की ओर से दंड देना चाहिए ना, ये कांवड़ यात्रा के। बिल्कुल आपकी बात सही है सरकार को। लेकिन वारिस पठान जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण बात कही है। हाल ही में हमने देखा था कितने वीडियोस वायरल होते थे, फल पर थूक लगाकर उसको बेचा जाना, जो खाना बनाया जाता था उसमें नॉनवेज पहले बनता था बाद में वेज। तो इसी वजह से वो तो अपनी शुद्धता की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप लोग रोजा रखते हैं, पूरा पालन करते हैं। वैसे ही हिंदू धर्म के लोग अगर कांवड़ यात्रा में अपनी शुद्धता का ख्याल रखते हैं तो भाई चेक करेंगे ना वो लोग जाकर, और चेक कर लिया तो इसको लेकर इतना बवाल क्यों? देखिए दोनों महाराज जी ने एक बात तो मानी कि जो ये लोग कर रहे हैं कांवड़ ने गलत किया। किसी को ऐसा ये नहीं है कि जाके पूछे और वो करे, उससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है और किसी को किसी के धर्म के खिलाफ जाने का अधिकार नहीं, सबको अपना धर्म प्रैक्टिस करने का अधिकार। अभी आपने कहा कि कितनी बार देखा हमने थूक दिया। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं चित्रा जी, क्या हुआ था मुंबई के अंदर कुछ बरस पहले। लता दीदी जितनी बड़ी सिंगर थी, उनका डेथ हो गया। शिवाजी पार्क पे उनका पार्थिव शरीर था, वहां पर सब गए थे। तो हिंदुस्तान के मशहूर फिल्म स्टार, इंटरनेशनल फेम शाहरुख खान भी वहां पहुंच गए। अब शाहरुख खान वहां पहुंचे, वो खड़े रहे और ऐसा हम लोग पढ़ के फूकते आदत है। फूकने को और थूकने को अंतर है बहुत बड़ा। अब वहां उसके बारे में बोल दिया कि उसने जाके वहां पे थूका। अब इतना बड़ा सुपरस्टार जाके क्या कहीं पर थूकेगा? क्या फूकेगा? कोई दुआ लेने आता है, हम मस्जिद के बाहर निकलते हैं, खाने में कौन सी दुआ की जाती है? मौलाना साहब फूकते, अरे नियाज देते हैं, नियाज पे फूका जाता है, ऐसा थूका नहीं जाता। कोई खाने में थूकेगा? क्यों थूकेगा? चलिए बता के क्यों खाना खाएगा? तो इसलिए इस तरह का गलत भरम फैलाकर सिर्फ सांप्रदायिक तनाव फैलाना, नफरत फैलाना। वारिस पठान जी, जो लोग इस तरह का काम करते हैं वो लोग भी समाज में हैं। ये आप जैसे बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को बोलिए कि अगर हिंदू धर्म के लोग फूका हुआ खाना नहीं खाते हैं और आपका रेस्टोरेंट या फिर इस तरह का ढाबा है तो मत फूकिए। आप व्यापारी हैं ना, आप ढाबे वाले हैं, आप दुकान चला रहे हैं, उनको नहीं पसंद है वहां पर मत करिए। फूका हुआ खाना ना हिंदू खाएगा, ना मुसलमान खाएगा, ना सिख खाएगा। फूका हुआ खाना कोई नहीं खाएगा। अरे फूका हुआ खाना भी उसकी भी जरूरत नहीं है, वो अपने खाने में फूक के खा लेना। पूरे खाने में फूकने की जरूरत क्यों है? अरे कुछ लोग दूसरों के खाने में फूकने की क्या जरूरत है? हर माहौल में कुछ लोग ऐसे होते हैं। राजेश जी अपनी अपनी बारी में, बारिश जी की बात हो जाए। राजेश जी आ रही हूँ आपकी बारी में। थोड़े लोगों के लिए समाज को बदनाम करेंगे? क्या बात कर रहे हैं? कुछ लोगों के लिए क्या आप पूरे के पूरे समाज को बदनाम करेंगे क्या? हम कुछ लोग तो हिंदू में भी बात कर रहे हैं। कुछ पवित्रता के साथ हमारी धार्मिक यात्रा को पवित्रता के साथ दिया जाए। कोई नाम छुपाने में नहीं है, सब पवित्रता के साथ खड़े हुए। अरे लेकिन वो कुछ लोगों को नहीं रोका गया तो फिर हंगामा होता है ना। वो कुछ लोगों के चक्कर में तो पूरा समाज तो लड़ने में चला जाता है। ये कुछ लोगों के चक्कर में ही बवाल होता है और ऐसे लोगों को रोका जाना जरूरी है। प्लीज अपनी अपनी बारी में राजेश जी, प्लीज अपनी अपनी बारी में जब सवाल पूछा जाए उनकी बात पहले पूरी हो जाए। वारिस जी फिर राजेश जी आप जवाब दीजिए। प्रशासन के पास ले जाओ, कायदा कानून अपने हाथ में क्यों लेते हो भाई? कायदा कानून अपने हाथ में क्यों लेते हो? पुलिस है ना, तो पुलिस को बंद कर दो, कोर्ट कचहरी बंद कर दो। आप बोलो कि हम सब चीज हम ही करेंगे, खत्म कर दो सब किस्सा कहानी। अब ऐसा ही हर समुदाय करेगा तो कहाँ जाएगा देश? इसलिए तो बोल रहे देश को बचाना है, संविधान की रक्षा करना है, आप उसका गला घोट रहे हो। रूल ऑफ लॉ चलेगा देश में, दादागिरी धांधली नहीं चलेगी, सबको कायदे कानून का पालन करना पड़ेगा। अरे ये एक आदमी स्वामी यशवीर पूरा का पूरी यूपी सरकार नहीं हो गया ना? हाँ, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की यहाँ पर बात कही गई है। कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया गया है। लेकिन राजेश चौधरी, ऐसे लोगों को जब तक आप कड़ी सजा नहीं देंगे तब तक तो नजीर बनता जाएगा ना मामला। फिर सब लोग शुरू हो जाएंगे ठेकेदारी करने के लिए और चेक किया जाएगा, आपके भी पास आके पूछा जाएगा अपना आधार कार्ड दिखाइए। हाँ, अरे कोई आकर के मुझे ये पूछने लगा राजेश चौधरी अपनी पहचान दिखाओ तो कौन बड़ा अपराध हो गया? अरे कोई कैसे पूछ लेगा? आई कार्ड दिखा दूंगा,
मैं दिखा रोज आप अपना आधार कार्ड ही लेके घूमते रहेंगे हर जगह। कोई भी पूछेगा आगे। चलो हम पूछ रहे हैं आधार कार्ड दिखाओ राजेश जी राजेश जी को बोलिए। राजेश जी से पूछ रहे हैं आधार कार्ड दिखाइए, कोई पूछेगा दिखाइए। राजेश जी जरा आधार कार्ड दिखाइए, अभी पूछ रहे हैं हम लोग पूछ रहे हैं आधार कार्ड अपनी दिखाइए। अपनी बारी में अपनी बारी में राजेश जी की बात हो जाए उसके बाद आपको बोलेगा। बेईमान आदमी नाम छुपाता है। अच्छा बताइए, अरे आधार कार्ड जिसको अपने दिखाइए नाम राजेश पर गर्व है वो तो नाम शान से बताता है, वो तो शान से कहता है कि मेरा अमुक नाम है। आपको नाम छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये जो नेता यहाँ डिबेट कर रहे हैं बैठ करके, इन लोगों की वजह कोई से भी हो रहा आकर है। नहीं पूछ सकता ना, कोई भी आकर पूछने लगे आधार कार्ड दिखाए, मैं क्यों दिखाऊंगी उसको अपना आधार कार्ड? पुलिस प्रशासन सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति समझ में कोई भी आके मुंह उठा के शुरू कर देगा आधार कार्ड दिखाइए, हम सबको आधार कार्ड ही दिखाई कहाँ से देंगे। आया है, कहाँ से